कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी कांवड़ यात्रा की। कांवड़ शिव भक्तों की आस्था, श्रद्धा और समर्पण से जुड़ी एक ऐसी पवित्र परंपरा है, पवित्र त्योहार है जिस पर सेंध लगाने का काम हमेशा कट्टरपंथियों ने किया है। हालांकि योगी सरकार के राज में ऐसे मामलों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे कट्टरपंथियों की औकात सामने आ जाती है। ये कट्टरपंथी सनातनियों के रंग तो भंग करते ही हैं, साथ ही अपने भी त्योहार को बर्बाद कर रख देते हैं। हिंदुओं के घर पर घुसना, उन्हें उकसाना, पत्थरबाजी करना, ये पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिनमें कांवड़ यात्रा के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। तो कहां क्या हुआ, जानेंगे विस्तार से। और अगर किसी दंगाई ने कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से। मुजफ्फरनगर में दिखा जिहादियों का बवाल। सबसे पहले बात करें यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां से लगातार कांवड़ियों को सताने की खबरें सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली निवासी एक महिला अपने भाई के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी। आरोप है कि जैसे ही ये कांवड़िया पूरकाजी में नगर पंचायत कार्यालय के पास पहुंचे तो एक युवक के द्वारा इनकी कावड़ पर थूका गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को किसी तरह समझाकर शांत किया और तत्काल थूकने के आरोपी की तलाश में लग गई। पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो कि बोल या सुन नहीं सकता। हालांकि पुलिस ने उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं कांवड़ियों की कावड़ खंडित होने के बाद पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर हरिद्वार से दूसरा गंगा जल दिलवाकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया है। इतना ही नहीं, देर रात एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने शिव चौक पर पहुंचे अपने मोबाइल के जरिए वीडियो कॉल के माध्यम से आरोपी उस्मान ने मुस्कान के साथ माफी मांगी, जिसके बाद कांवड़िया संतुष्ट हुए और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बता दें कि सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होने वाली है, लेकिन जिन कांवड़ियों को लंबी दूरी तय करनी है वो कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो कांवड़ियों की यात्रा को खंडित करने में जुटे हुए हैं। इसी मामले को देख लीजिए, एक गूंगा बहरा आदमी कांवड़ियों पर थूक रहा है बिना किसी डर के। हालांकि बता दूं कि सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी उत्पादी ने उत्पात मचाने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में भी थूक जिहाद के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस आरोपी पर कौन सा 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लखीमपुर खीरी में बवाल। मुजफ्फरनगर के मामले में कट्टरपंथी ने उत्पात मचाया और शांति भंग करने की कोशिश की। न केवल कांवड़ यात्रा बल्कि मोहर्रम में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय को परेशान किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान सफेद पाउडर फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच तीखा विवाद और पथराव की घटना सामने आई। इस घटना ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले को शांत करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलूस में शामिल लोग मातम कर रहे थे और पटाखों के साथ सफेद पाउडर उड़ा रहे थे। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने गांव में हिंदू घरों पर सफेद पाउडर फेंक दिया। इस बात का विरोध करने पर जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने
जमुना दिन के पुत्र पंकज के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। पथराव के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। कई घरों के टीन शेड, सोलर पैनल और चूल्हे क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल शरारती तत्वों ने जबरन घरों में घुसकर धमकियां भी दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के मामूली रूप से चोटिल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। विवाद की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, सिटी रमेश तिवारी और कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की। तो वही पुलिस ने पीड़ित पंकज की तहरीर के आधार पर 4 लोगों को यानी तालिब, जाहिर, सुलेमान और नूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिटी रमेश तिवारी ने बताया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार जानबूझकर पाउडर उड़ाया गया जिससे विवाद भड़क उठा। हालांकि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी के सीधे निर्देश। आपको बता दें कि कावड़ को लेकर लगातार बवाल के बीच सीएम योगी का भी वो निर्देश वायरल हो रहा है जहां उन्होंने सीधे तौर पर कावड़ में उत्पात मचाने वालों को धमकी दी थी। सुनिए क्या बोला सीएम योगी ने। हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने पर खास तौर पर जोर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य वस्तुओं को दूषित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का भी निर्देश दिया ताकि कावड़ यात्रा की पवित्रता से कोई भी समझौता ना हो। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे समय यात्रा का वातावरण शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित होना चाहिए। कावड़ यात्रा पर शुरू हुई राजनीति। एक तरफ कावड़ को लेकर सड़कों पर बवाल दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में यानी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कावड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर न बनाने को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर कावड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर राजनीति शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया पर जोरदार पलटवार कर दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि अब आपकी नौटंकी नहीं चलेगी, 2047 तक सत्ता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां, शिव भक्तों पर लाठियां, कावड़ियों को भजन तक नहीं करने दिया, नवरात्र और दीपावली में अंधेरा किया, मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम हटाया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई, लेकिन हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए कोई स्थल नहीं बनवाया। अब कहते हैं कि कावड़ियों के लिए पथ बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करते करते अब मथुरा वृंदावन धाम के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फर्जी पीडीए के स्वयंभू चेयरमैन अखिलेश यादव जब सत्ता थी तब तुष्टीकरण की चरम सीमा और अब धर्म निष्ठा का दिखावा कर रहे हैं। केशव ने कहा कि आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी, 2047 तक सपा और इंडी गठबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कावड़ियों के लिए 1000 करोड़ रुपए लगाकर कावड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया। कॉरिडोर बनता तो कावड़ियों को अच्छा रास्ता, खाने पीने की चीजें, विश्राम करने के लिए स्थान और सब
सुविधाएं मिल जाती, लेकिन भाजपा सरकार कांवड़ियों को सुविधा और व्यवस्था नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हर साल कांवड़ियों को धोखा देने के लिए दुकानों को चेक करने का अभियान चलाती है। ये जानबूझकर समाज में नफरत फैलाती है। समाजवादी पार्टी सरकार में हम कांवड़ियों के लिए नया कॉरिडोर बनाएंगे, सब सुविधाएं देंगे जिससे दुकानदारों और सड़क पर चलने वाले लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। भाजपा सरकार ने कांवड़ियों के साथ धोखा किया। 11 साल की केंद्र सरकार और 9 साल की प्रदेश सरकार, कुल 20 साल की सरकार में भाजपा कांवड़ियों के लिए एक कॉरिडोर नहीं बना पाई। अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है। भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। अन्याय करने वाले, बच्चों से राजनीति करवाने वाले, नफरत पैदा करने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। यानी कुल मिलाकर सपा और भाजपा में भी कांवड़ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, या यूं कहें सड़क से लेकर सियासत में कांवड़ को लेकर बवाल दिख रहा है। हालांकि योगी सरकार एक्शन जरूर ले रही है, लेकिन अभी भी कानून सख्त करने की जरूरत है ताकि उत्पादी उत्पाद ना मचा पाए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।